हम दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ने के बाद हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, बैरक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और सबका सोल पर्पज क्या होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर सब कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए होते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो मेंस लिख रहा होता है उसको वो टॉपिक कभी वो पढ़ा ना हो, ये इम्पॉसिबल होता है। पहली बात तो किसी भी लॉ से पढ़ रहा है, जैसे कि आज का क्वेश्चन हमारा बेस्ड है जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन द व्यू ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसका संबंध मतलब क्या है कि मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जब कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, तो जो क्वेश्चन पूछा गया रहता है उस क्वेश्चन का संबंध उसकी सब्जेक्ट से जो हम पढ़े होते हैं उससे ही होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने का जो दायरा होता है एग्जामिनर का, वो कभी भी की प्रोविजन से बाहर हो ही नहीं सकता है, चूंकि उनके पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बात श्योर होती है कि अगर आप मेंस लिख रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो उस क्वेश्चन से जुड़ा ना हो, मतलब वो टॉपिक आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर आप मेंस तक पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी लॉ को हो, वो प्रोसीजर लॉ हो, वो सब्स्टेंटिव लॉ हो, यानी उस चैप्टर से आप पढ़े होंगे। अब कितना डेप्थ में आपने पढ़ा है और उसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है और फिर उसका आंसर मैनर या मोड क्या होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरी नजरों में यही कंपटीशन है।